जरा एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां सुबह की शुरुआत प्राचीन संगीत की धुनों से होती है और शाम ढलते ढलते फैक्ट्रियों के सायरन गूंजने लगते हैं। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की। एक ऐसा जिला जहां कला की आत्मा और उद्योग का इंजन दोनों एक साथ धड़कते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा सा है, जब हम रायगढ़ का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या तस्वीर बनती है? शास्त्रीय संगीत और नृत्य का एक शानदार केंद्र, या फिर कोयले की खादानों और स्टील प्लांट से धुआं उगलती ऊंची ऊंची चिमनियां? असल में यही वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रायगढ़ की ये दो पहचानें एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक तरफ इसे संस्कारधानी का दर्जा मिला हुआ है। ये कत्थक के मशहूर रायगढ़ घराने का घर है। दुनिया भर में मशहूर कोसा सिल्क यहीं बनता है और यहाँ हजारों साल पुराने शैल चित्र भी हैं। और फिर दूसरी तरफ है इसकी औद्योगिक ताकत। भारत के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक यही है, और तो और दुनिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन प्लांट भी यहीं काम करता है। सवाल ये है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही जगह पर एक साथ कैसे मौजूद हैं? इस दिलचस्प कहानी को समझने के लिए हमारा सफर कुछ इस तरह का रहेगा। सबसे पहले हम रायगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा को महसूस करेंगे, फिर इसके औद्योगिक इंजन की ताकत को देखेंगे। उसके बाद हम उस जमीन और उन लोगों की बात करेंगे जो इन दोनों पहचानों को आपस में जोड़ते हैं, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दो दुनियाएं कैसे एक संगम बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सांस्कृतिक जड़ों से। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहचान की जिसने रायगढ़ को पूरे देश में एक बहुत खास जगह दी है, और वो है इसकी सांस्कृतिक विरासत। आखिर इसे संस्कारधानी कहा क्यों जाता है? देखिए, रायगढ़ की सांस्कृतिक कहानी कोई 100-200 साल पुरानी नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें पाषाण युग की उन गुफाओं तक जाती हैं जहां आज भी आदि मानवों के बनाए शैलचित्र मौजूद हैं। फिर सदियों बाद गोंड राजाओं ने इस धरती पर राज किया, लेकिन असल सांस्कृतिक क्रांति तो तब आई जब राजा चक्रधर सिंह ने कला को इस रियासत की धड़कन बना दी। राजा चक्रधर सिंह सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो खुद एक बहुत बड़े कलाकार थे। कहते हैं कि उन्होंने संगीत और नृत्य को इतना बढ़ावा दिया कि उनका दरबार दरबारियों से ज्यादा कलाकारों का तीर्थ बन गया था। उन्होंने ही लखनऊ और जयपुर घरानों के तत्वों को मिलाकर कत्थक की एक बिल्कुल नई और अनोखी शैली को जन्म दिया, जिसे आज हम सब रायगढ़ घराना के नाम से जानते हैं। और आज भी रायगढ़ अपनी इस कला को पूरी शिद्दत से संजोए हुए है। हर साल यहाँ चक्रधर समारोह होता है, जो देश भर के कलाकारों के लिए एक संगम बन जाता है। यहाँ का कोसा सिल्क अपनी लाजवाब चमक के लिए दुनिया भर में मशहूर है, और झारा जनजाति की ढोकरा कला, वो तो अपने आप में एक जीती जागती विरासत है। ढोकरा कला की सबसे खास बात है इसे बनाने की प्राचीन तकनीक, जिसे लॉस्ट वैक्स मेथड कहते हैं। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। मतलब हर एक कलाकृति के लिए एक नया सांचा बनाया जाता है और काम पूरा होने पर उसे तोड़ दिया जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ढोकरा आर्ट का हर एक पीस दुनिया में इकलौता होता है, एकदम यूनिक। लेकिन कहानी का ये सिर्फ एक पहलू है। जहां एक तरफ कला की इतनी बारीकियां हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी जमीन के नीचे एक जबरदस्त ताकत छिपी है। तो चलिए अब रुख करते हैं रायगढ़ की दूसरी पहचान की ओर, एक औद्योगिक महाशक्ति के रूप में। रायगढ़ की जमीन के नीचे कोयले का एक विशाल समंदर है, और यही कोयला यहाँ के बड़े बड़े स्टील और पावर प्लांट्स की जान है। एनटीपीसी और जिंदल जैसे बड़े बड़े नाम रायगढ़ को छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंजन बनाते हैं। यहाँ का उद्योग कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बस एक बात से लगाया जा सकता है। रायगढ़ में जो जिंदल स्टील का प्लांट है, वो सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सच में एक बहुत बड़ी बात है। ये तस्वीर रायगढ़ की औद्योगिक ताकत को बिल्कुल साफ कर देती है। कोयला इसकी नींव है, और इसी मजबूत नींव पर स्टील और बिजली के विशाल स्तंभ खड़े हैं, और यही तीनों मिलकर इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को दिन रात चलाते हैं। तो हमारे पास दो कहानियां हो गईं, एक संस्कृति की और एक उद्योग की। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों कहानियां मिलती कहां हैं, इनका संगम कहां होता है? इसका जवाब है रायगढ़ की जमीन, यहाँ की नदियों और यहाँ के लोगों में। जैसे हर शहर की एक जीवन रेखा होती है, रायगढ़ के लिए वो है केलो नदी। ये नदी सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि यहाँ के खेतों को सींचती है, और यहाँ की संस्कृति में भी गहराई तक रची बसी है। रायगढ़ की असली आत्मा तो यहाँ के आदिवासी समुदायों में बसती है। गोंड, कंवर, उरांव जैसे समुदाय सदियों से इस जमीन पर रहते आए हैं।
ढोकरा जैसी अद्भुत कला जिसकी हमने बात की वो इन्हीं की देन है। असल में ये वही लोग हैं जो इस जमीन की आत्मा को भी संभालते हैं और इसके नीचे दबे खजाने को भी। तो हमने दो अलग अलग दुनियाओं की सैर कर ली, एक संस्कारधानी की दुनिया और दूसरी एक औद्योगिक इंजन की। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों दुनियाएं एक साथ कैसे रहती हैं। चलिए इस संगम को समझने की कोशिश करते हैं। तो आखिर में बात यह है कि रायगढ़ या तो सांस्कृतिक है या औद्योगिक, ऐसा नहीं है। ये इन दोनों का एक अनूठा संगम है। यहाँ राजा चक्रधर का संगीत भी है और जिंदल स्टील की धुआं उगलती चिमनियां भी। यही परंपरा और आधुनिकता का वो मिश्रण है जो इसे सबसे खास बनाता। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे रायगढ़ का औद्योगिक विकास और रफ्तार पकड़ेगा, क्या वो अपनी सांस्कृतिक आत्मा को बचाए रख पाएगा? क्या कोयले की खदानें और कत्थक के घुंघरू हमेशा एक साथ एक ही लय में गूंजते रहेंगे? इसी नाजुक संतुलन को साधना ही रायगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती भी है और शायद सबसे बड़ा अवसर भी।